लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। नमस्कार, मैं शिवम, आप सब लोग देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ भारत। पाकिस्तान के एक जज ने टिप्पणी की है भारत को लेकर। कहा क्या है इस चीज़ को आप सब लोग सुन लीजिए। ये पाकिस्तान है, ये इंडिया नहीं है जहाँ पे सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले लोगों की आवाज़ दबाई जाए, सरकार की आलोचना करने वाले लोगों की आवाज़ दबाई जाए। ये कितना बड़ा सेंटेंस है, इसकी गंभीरता क्या है, इसको आप सब लोग समझ लीजिए। भारत के अंदर जहां आए दिन ऐसी खबरें आम हो चली हैं, किसी ना किसी प्रोटेस्टर को, एक्टिविस्ट को, सोशल एक्टिविस्ट को, जो भी सरकार की आलोचना करने की कोशिश करे, सरकार उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा के उसे जेल के अंदर डाल देती है। लेकिन ये पाकिस्तान की खबर है और पाकिस्तान ने इंडिया को कोट करते हुए वहां के जज ने इस बात को कहा है, पाकिस्तान है, इंडिया नहीं। अब पाकिस्तान जैसे देश भी भारत की आलोचना करने से पीछे नहीं हट रहे हैं। ऐसी नौबत क्यों आई, इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक खास टिप्पणी आज दिल्ली की अदालत से की गई है जज धर्मेंद्र राणा के द्वारा। उन्होंने कहा कि प्रोटेस्टेड की आवाज़ को दबाने के लिए हम सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकते हैं। सरकार की आलोचना करने वाले लोगों के ऊपर सेडिशन चार्ज नहीं लगाया जा सकता है। सीधा सीधा टिप्पणी उनकी ये थी, असंतुष्ट लोगों को चुप कराने के लिए आप उनके ऊपर सेडिशन चार्ज नहीं लगा सकते। तो आप समझिए कि इस तरह की चीज़ें भारत में लगातार हो रही हैं और जो भारत के पड़ोसी देश के लोग हैं, जो हमसे ऐसे देश जो भारत के सामने कहीं से नहीं टिकते, वो देश आज भारत के ऊपर टिप्पणी कर रहे हैं। तो ये नौबत क्यों आई है? क्योंकि आए दिन ऐसी घटनाएं भारत में आम हो चली हैं जिसमें हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से एक्टिविस्ट के ऊपर और जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश करता है उसके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा के जेल के अंदर डाल दिया जाता है। सेडिशन चार्ज यानी सेक्शन 124A, ये भारत के कानून है जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था, लेकिन भारत सरकार आज इसी कानून का प्रयोग अपने आलोचकों को दबाने के लिए करती है। ये चार्ज क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। इस धारा के तहत क्या कुछ हो सकता है, कितनी सजा आपको मिल सकती है, और इसके साथ साथ ये भी जान लीजिए कि ये किन कारणों पे, किन आधारों पे लगाया जा सकता है और सरकार किस तरह से इसका प्रयोग अपने आलोचकों को दबाने के लिए करती है। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 124A के मुताबिक अगर कोई शख्स बोलकर, लिखकर या दूसरे तरीकों से सरकार के खिलाफ नफरत, शत्रुता व अवमानना पैदा करेगा तो उसका कृत्य राजद्रोह की श्रेणी में आएगा। उसका कृत्य राजद्रोह के श्रेणी में आएगा और उसके खिलाफ सेक्शन 124A के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, जिसमें उम्र कैद से लेकर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। लेकिन इसमें साफ तौर पे लिखा है कि शत्रुता या अवमानना, इसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि आलोचना करने पर भी सरकार आपके ऊपर सेडिशन का चार्ज लगा के जेल में डाल देगी। लेकिन तत्कालीन स्थिति और तत्कालीन सच यही है कि सरकार यही काम कर रही है, अपने सभी आलोचकों के ऊपर वो सेडिशन के चार्ज का प्रयोग करती है, उन्हें जेल में भरने का काम करती है। और इसी वजह से दिल्ली हाई कोर्ट ने आज खास टिप्पणी की है। किसान आंदोलन में जो लोग मुखर रूप से सामने आ रहे हैं और अपनी बात सरकार के खिलाफ रख रहे हैं, उन लोगों के खिलाफ जब सरकार ने सेडिशन का चार्ज लगाया और जेल में भरने की उन्हें तैयारी की, तो दिल्ली हाई कोर्ट के जज धर्मेंद्र राणा ने कहा इस बात को कि असंतुष्ट लोगों को चुप कराने के लिए आप राजद्रोह का कानून का प्रयोग नहीं कर सकते। मतलब साफ है कि सरकार जिस तरीके से अपने विरोधियों को कुचलने के लिए, दबाने के लिए राजद्रोह के कानून का प्रयोग कर रही है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा एक लोकतांत्रिक देश में नहीं होना चाहिए। लेकिन सच बात यही है कि अभी जो सरकार का रवैया है उसको देखकर ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि सरकार उन्हीं कानूनों का पालन कर रही है जिन कानूनों का पालन हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे, जो शहीद लोग हैं, उनके खिलाफ अंग्रेजी सत्ता करती थी। दिल्ली की एक अदालत ने राजद्रोह कानून को लेकर बड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि उपद्रवियों पर लगाम लगाने के नाम पर असंतुष्ट को चुप कराने के लिए राजद्रोह के कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। किसान आंदोलन के दौरान सोशल मीडिया पर फेक वीडियो और पोस्ट कर अफवाह फैलाने और राजद्रोह के कारण दो आरोपियों को जमानत देते हुए
जज धर्मेंद्र राणा ने टिप्पणी दी। कोर्ट ने देवीलाल बुरदाक और स्वरूप राम को जमानत दे दी, ये कहते हुए कि असंतुष्ट लोगों को दबाने के लिए आप सेडिशन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारत देश के अंदर हम कितना मुखर रूप से बोल सकते हैं और कितने मुखर रूप से हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, वो भारत में पत्रकारों की कितनी ज़्यादा स्वतंत्रता है इसी से पता चल सकता है। पिछले साल जब ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज हुआ तो उसमें भारत की जो रैंक थी वो 2 अंक लुढ़क के 142 चली गई। लगातार पत्रकारों की जो आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है और एक्टिविस्ट की आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है, इससे न केवल भारत में सरकार की आलोचना हो रही है बल्कि भारत के बाहर विभिन्न देशों में भी सरकार की आलोचना हो रही है। जिस तरीके से पत्रकारिता का स्तर एक लोकतांत्रिक देश की परिभाषा बताता है और उस देश में कितना ज़्यादा लोकतंत्र कायम है इस चीज़ को बयां करता है, उसी आधार पर देखा जाए तो भारत देश में लोकतंत्र कहीं ना कहीं इस सरकार के अंदर खतरे में नजर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि लगातार जो पत्रकारिता का स्तर है वो नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आज जब पाकिस्तान की ऐसी टिप्पणी आती है, पाकिस्तान जैसे देश के जज की ऐसी टिप्पणी आती है कि ये पाकिस्तान है, इंडिया नहीं है, यहाँ पे जो सरकार की आलोचना करेगा उसकी आवाज़ को दबाया नहीं जाएगा, तो सच में भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए शर्मिंदगी की बात है। और सरकार को और जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको जरूर इस बात को सोचना चाहिए कि हम अपने देश को क्या दे रहे हैं और कैसे इस महान लोकतंत्र को बचाया जा सके। आपकी राय क्या है इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।